Hello everyone and welcome back to my channel. This is Anshul Dwivedi, currently intern at GMC Azamgarh, and here I'm trying to share with you little details of my internship journey because these are small things which actually matter sometimes. So let me walk you through this. So my first postings were in gynae department. So as everybody knows, gynae is kind of infamous for its toxic thing. It is kind of a meme or something, but yeah, it is kind of stressful. My first 2 weeks I was in OPD, and you do history taking and you do everything in your final year. You do everything, but when it comes to actually dealing with patient, it kind of gets very confusing. क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी लैंग्वेज में बताते हैं. ऑफ कोर्स दे विल नॉट टेल यू देयर प्रॉब्लम्स इन मेडिकल लैंग्वेज, ठीक है. सो आप डिसमेनोरिया नहीं लिखोगे वहाँ पे. तो एकदम लोकल लैंग्वेज होती है वो. ऑल्दो आई एम अ लोकल, आई एम फ्रॉम यूपी एंड आई नो द लैंग्वेज. मुझे भोजपुरी आती है, बट कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं आती. तो वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि द फर्स्ट डे मेरी ओपीडी थी. फर्स्ट 2 वीक्स हमने ओपीडी की है, उसके बाद 2 वीक वार्ड था. सो जो पहला 2 वीक मेरी ओपीडी थी, उसमें द फर्स्ट आई स्टार्ट ऑन वो हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं एवरीथिंग. जो पेशेंट आता है सबसे पहले हमारे पास आता है और वी टेक हिस्ट्री टेकिंग, सारी कंप्लेंट्स लिखते हैं, है ना. उसके बाद फिर वो मैम के केबिन में जाते हैं एंड देन वहाँ पे वो मैम प्रिस्क्राइब करती हैं, मैम देखती हैं, ठीक है. एग्जामिन होता है. तो द फर्स्ट डे पेशेंट केम टू मी एंड उसने बोला कि मेरे पेड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है. तो आई गॉट कन्फ्यूज कि अब मैं कंप्लेन में क्या लिखूँ. पेशेंट से तो पूछूंगी नहीं कि यार पेड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसा करके तो मैं पूछूंगी नहीं. दैट इज़ वेरी सिली एंड वेरी स्टूपिड ऑफ कोर्स, ठीक है. तो मैंने अपने जार से पूछा कि मैम पेशेंट कह रही है कि उसके पेड़ू में दर्द हो रहा है, सो व्हाट शुड आई राइट इन द कंप्लेन. तो उन्होंने फिर मुझे बताया दैट पेड़ू इज लोअर एब्डोमेन, वहाँ पे दर्द होना इज कॉल्ड पेड़ू में दर्द होना, ठीक है. ऐसे ही कुछ और वर्ड्स जैसे खेड़ी नीचे आ जाना, दैट इज प्लेसेंटा प्रिविया. सो खेड़ी इज प्लेसेंटा बेसिकली. सो खेड़ी नीचे आ गई है, दैट मीन्स प्लेसेंटा प्रिविया कंडीशन है. सो दैट इज बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं. बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी सुनने में लग रहा होगा कितनी सीधी है, कितना फ़नी है, बट नहीं, क्योंकि जब पेशेंट आते हैं आपके पास, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं और आपको उनकी भाषा को समझना, वो एम्पैथी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उनकी भाषा में उन्हें समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेडिकल टर्म्स अगर उन पर बौछार कर दोगे तो वो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको पता भी नहीं लगेगा कि आप क्या बोल रहे हो. आपको उनकी भाषा नहीं समझ में आएगी और उनको आपकी भाषा नहीं समझ में आएगी. तो जैसे पेशेंट की भाषा समझना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कंसल्टेंट की हैंड राइटिंग समझना भी उतना ही ज़रूरी है. क्योंकि जब मेरा टर्न था अंदर केबिन में बैठने का मैम के साथ, तो क्योंकि जियाज बैठते हैं वहाँ पे, पीजे जियाज जो होते हैं, मैम होती हैं कंसल्टेंट मैम, और एक इंटर्न होता है. तो इंटर्न का काम बेसिकली क्या होता है कि वो जो बड़े पर्चे पे दवाइयाँ लिखी होती है ना, दे हैव टू जॉट इट डाउन ना छोटा पर्चा एंड गिव इट टू द पेशेंट, है ना. तो बेसिकली यही छोटे मोटे काम होते हैं, बिकॉज यू आर एन इंटर्न ऑफ कोर्स. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें से आपको सिखाया जाता है. बट एनीवेज, आपके पास पर्चा है जिस पे उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में दवाइयाँ लिखी हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड. बट और पहले दिन तो आई जस्ट सॉ इट, पहले दिन नहीं, आई गेस दूसरे या तीसरे दिन इट वॉज माई टर्न टू गो इनसाइड. और पहले दिन मैंने ऐसे उसको देखा और मेरी आत्मा बाहर आ गई कि भाई ये कैसे होगा, और अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो मुझे डांट पड़ेगी. तो उससे तो मैं काफ़ी डरी हुई थी, बट दे वर वेरी स्वीट. मैं तो हर 2 सेकेंड या हर 2 मिनट पे पूछ रही थी कि मैम ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है. एंड एट सम टाइम जो JR मैम थी वो उठ के एग्जामिन करने चले गई, तो देयर वाज नो वन एल्स टू आस्क. तो फिर HOD मैम ने खुद ही कहा सामने से कि एक्चुअली इफ आई हैविंग एनी डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग माई हैंड राइटिंग, डू आस्क मी. ओके, सो दैट वाज रियली स्वीट. आई वाज अ बिट स्केर्ड टू आस्क कि भैया HOD मैम से कैसे पूछ लूँ कि उन्होंने पर्चे पे क्या लिखा है. बट शी वॉज रियली स्वीट एंड शी टोल्ड मी. मतलब मैं वो तो पेशेंट देख रही हूँ, उस पर मैं जाके एक सिली क्वेश्चन करी, मैम ये आपने क्या लिखा है, तो ऑफकोर्स कोई भी इरिटेट हो जाएगा, बट शी डिड नॉट. वो काफ़ी पेशेंट थी मेरे साथ, सो वेरी थैंकफुल फॉर दैट. तो सैम्पलिंग करना, BT लगाना, कैथेटराइजेशन, RT ट्यूब इंसर्शन एंड ऑल द अदर थिंग्स लाइक ASR, TSR, सूचरिंग, ये सब चीज़ें मैंने गायनी पोस्टिंग में सीखी हैं. इट वॉज लाइक रियली एक्साइटिंग, क्योंकि एक तो इंटर्न्स को छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, ठीक है, बट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड सी एंड डू इट लाइक फर्स्ट हैंड, तो अच्छा लगता है करना. ऑब्वियसली अंडर द सुपरवाइजेशन ऑफ योर सीनियर, बट अच्छा लगता है करना.
एंड यू काइंड ऑफ गेट दैट डॉक्टर वाला फीलिंग कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, क्योंकि 4 साल तो सिर्फ आप थ्योरी यही सब पढ़ रहे हो तो उसमें आपको फील नहीं आता, बट एक्चुअली व्हेन यू आर एट द वर्क स्टेशन एंड यू डूइंग समथिंग, सो दैट रियली मेक्स यू फील गुड. Now let's jump on to the emergency duties, जहाँ पहले दिन मेरी हवा उड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था what is going on. वहाँ पे ऐसा था कि खुला मैदान है, आपको छोड़ दिया गया है and just figure it out what you have to do, because no one has the time to make you understand that what you need to do and what has to be done. And that was really kind of a messy situation, and also because you have to also take care of the patient and then also you have to fill up the file and everything else. तो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल था. द फर्स्ट डे मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट वाज एवरीथिंग, क्या हो रहा है मेरे आसपास, मुझे समझ नहीं आ रहा था. एंड द सेकेंड डे आई डिड गेट द ग्रास्प ऑफ इट. सेकेंड डे मुझे समझ में आ गया अच्छा कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, पेशेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो वो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था. बट द बेस्ट थिंग ऑफ एमरजेंसी इज़ कि मुझे ECG पढ़ना थोड़ा थोड़ा आ गया था. ECG मैंने बहुत बार पढ़ा है, मतलब लाइक थ्योरी में बात कर रही हूँ, थ्योरी मैंने पढ़ी है ECG की फ्रॉम द वीडियोज़ और जो कोचिंग वीडियोज़ होते हैं वहाँ से मैंने पढ़ी है, पर कभी प्रैक्टिकली ऐसा मतलब मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ ECG ट्राइंग टू टेल मी, है ना, तो वो मुझे समझ नहीं आया कभी. बट क्योंकि एमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं, वो CVS के पेशेंट आ गए, कार्डियोवैस्कुलर शॉक के पेशेंट आ गए, और मतलब ऐसी सब चीज़ों के पेशेंट आते हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके, तो उनका ECG होता है हर पेशेंट का. एक तो ये प्रोटोकॉल, ये कोई भी पेशेंट आता है उसका ECG ज़रूर होता है, ठीक है. तो उसमें ECG, अब इतनी सारी ECG आप देखते हो तो वैसे तो समझ में नहीं आती है, बट देन यू आस्क योर सीनियर, तो आपको बताते हैं कि कौन से पॉइंट पे आपको देखना है, तो आपको तब आइडिया होने लगता है अच्छा मुझे यहाँ पर देखना है, तो मुझे पता लगेगा कि यहाँ पे साइनस टैकीकार्डिया हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगने लगता है. और जब आप उस थ्योरी वाले नॉलेज को कोरिलेट करने लगते हो प्रैक्टिकल से, देन इट बिकम्स लाइक वेरी क्लियर कि भैया हाँ अब मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है ECG समझ में, एंड दैट मेक्स यू फील गुड. एंड ऑल्सो आप ECG देख के एओर्टिक स्टेनोसिस की डायग्नोसिस तुरंत उससे नहीं बना सकते, यू हैव टू ऑल्सो क्लिनिकली कोरिलेट विद इट. पहली बात, हाँ आप साइनस टैकीकार्डिया बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि चेम्बर एनलार्जमेंट है, ठीक है, आप एरिथमियाज बता सकते हो उससे, बट नॉट द डायग्नोसिस फ्रॉम इट. ओके, सो डोंट डू दैट मिस्टेक. एनीवेज, सो ऑन द थर्ड डे ऑफ माई इमरजेंसी पोस्टिंग्स, कंसल्टेंट आए राउंड पे और JR थे, मैं थी, और हम राउंड दिला रहे थे इमरजेंसी वार्ड का. सो ही वॉज वेयरिंग अ मास्क एंड एवरीथिंग, एंड ही आस्क्ड मी what is GC score of the patient. So what I heard was GC. So GC means general condition that we write in short form like general conditions. So what I said to him is GC poor है, ठीक है, it was written on the file of course, ठीक है, तो मैंने बोल दिया. And then he looked at me and he was like, I asked you the GC score of the patient. What are you telling me? So I froze at that moment. I was like, okay. And I don't know. I mean, after that, he just moved on to the next patient and then he didn't ask me. But that was a really embarrassing moment. So, okay. But let me tell you what is his GCS score. You study it in medicine. It's kind of a neurological scale where you check the level of consciousness of the patient. Okay. So basically it tells about injury का level क्या है, mild injury है, serious injury है, ठीक है. इसमें scoring होती है 3 to 15 की scoring होती है, ठीक है. उसमें क्या होता है कि आप वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स देखते हो, ठीक है. बिहेवियर और रिस्पॉन्स दो चीज़ें होती हैं उसमें. तो उसमें उस हिसाब से स्कोरिंग होती है. आई ओपनिंग रिस्पॉन्स टू स्पीच टू पेन, उसका आई ओपनिंग रिस्पॉन्स क्या है, तो उसके हिसाब से उसमें स्कोरिंग होती है 5 4 3 2 1 ऐसे स्कोरिंग है. वर्बल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है. मोटर रिस्पॉन्स क्या है, आपका कमांड ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो एक आपका मोटर रिस्पॉन्स है. तो उस हिसाब से आप नंबरिंग करते हो पेशेंट की. फिर जो नंबरिंग आता है उस हिसाब से आप बताते हो कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है ना. So that was what he was asking. These were some glimpses into my internship journey and I'll be sharing with you more of it. For that, like, share, comment and subscribe. Until then, bye, take care and do subscribe.